यहां हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, यानी ऐसा दायरा जिसका निस्फ कतर 1 हो। ए दायरे का मरकज है, जबकि बी दायरे के मुहीत यानी सरकमफ्रेंस पर मौजूद एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से एक उमूदी यानी वर्टिकल लाइन, उमूदी खत सीधा नीचे गिराया जाए तो डी तक पहुंचा जा सकता है, और यह बन गया हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें के एक एंगल, एक जाविया 90 डिग्री का होता है। चूंकि ये एक मुसल्लस है, लिहाजा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई जाए के तहत इसका कुल जाविया यानी तमाम जावियों का कुल आना चाहिए 180 डिग्री। अब आप कहेंगे यहां तो एंगल रेडियन में दिया हुआ है सर, तो भाई आप जानते हैं कि 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर होता है, यानी एंगल बी, यानी ये एंगल बी जमा पाई बाय 4 जो कि हमें दिया हुआ है, जमा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होगा? अगर 180 पाई है तो 90 क्या होगा? आधा पाई। ये बराबर होना चाहिए पाई के, और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एंगल बी आपके पास आएगा पाई बटा 4 रेडियंस, यानी एंगल ए और एंगल बी बराबर है भाई। और एंगल ए और बी के बराबर होने का मतलब यह है कि ये एक मुसावियुस्साक़ैन, लिखा भी नहीं जा रहा तो बोलने में इतना मुश्किल है, लिखा कैसे जाएगा? मुसावियुस्साक़ैन, मुसल्लस, मुसल्लस है, जिसे उर्दू में आइसोसेलिस, आइसोसेलिस ट्रायंगल कहा जाता है। मतलब कोई आसान नाम इसका नहीं है। अच्छा, आइसोसेलिस का लेकिन मतलब क्या है? जाहिर है हम अंग्रेजी तो नहीं पढ़ रहे, हम रियाजी पढ़ रहे हैं, तो इसका बस मतलब समझ लेते हैं। आइसोसेलिस का मतलब यह है कि जो दो एंगल बराबर हैं उनकी साइड्स भी बराबर होनी चाहिए, तो लिहाजा दो साइड्स जो हैं आप देख सकते हैं कि ए बी और बी डी बराबर हैं। अगर मैं इन दोनों को एक्स कहूं, और आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये ए बी मेरा हाइपोटेन्यूज है और ये हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर है क्योंकि यूनिट सर्कल है। लिहाजा अगर चचा पाइथागोरस का थ्योरम लगाया जाए, अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर्ड जमा एक्स स्क्वायर्ड 1 के बराबर है अगर, तो इसका मतलब यह है कि x अंडर रूट हाफ के बराबर है, जिसे 1/√2 भी लिखा जा सकता है। तो ये मैं आपका यहां पे लिख देता हूं 1/√2 और ये 1/√2। अब अगर ग्राफ पर देखें तो ये 1/√2, ये 1/√2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? बी के कोऑर्डिनेट्स हुए 1/√2 और 1/√2, यानी बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही 1/√2 हैं। लिहाजा अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन π/4 निकालिए, तो साइन क्या होता है? साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये वाला π/4 ले रहा हूं तो ये ऑपोजिट और ये हाइपोटेन्यूज, या इसे आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं, P/H। खुश। परपेंडिकुलर साइड क्या है? 1/√2 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 1। लिहाजा ये पूरा हुआ 1/√2। सही है। इसके बाद आ जाइए cos π/4 पे, तो cos π/4 क्या होगा? एडजेसेंट। अगर इस π/4 का निकाल रहा हूं तो इसकी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या इसका बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ये भी क्या होगा? 1/√2 डिवाइड बाय 1, जो कि हो जाएगा 1/√2। सही है। तो फिर आ जाते हैं tan पे। इसी एंगल का अगर tan निकालना है, tan π/4, तो tan π/4 में होता है ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे मैं आपकी ज़बान में लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सब जाएगा साइड पे ताकि जगह मिले हमें। ये क्या है भाई?
परपेंडिकुलर है 1/√2 और बटा 1/√2। गले में दर्द हो गया इस तरह बोल बोल के। तो जनाब की होता है, दोनों बराबर हैं तो मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, लिहाजा इसका जवाब आएगा 1।